तो माफ करने के काबिल हो सकता था, लेकिन अफसोस तो ये है, मातम तो इस पर करो कि ये बात कहने वाला भी मौलवी है, ये बात कहने वाला भी 8 साल 10 साल मदारिस की चटाइयां तोड़ करके और खैरात पर पल करके इल्म हासिल करके बाहर निकला है। उसका कलम चलता है तो मदरसों की देन, उसकी जबान चलती है तो मदरसों की देन है, वो मुसन्निफ बाहिस है तो वो भी मदरसे की देन है। इन उलमाए किराम, इन असातिज़े किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन अफसोस, अपने मफाद के खिलाफ कोई बात आ जाए तो इस हद तक तजावुज कर जाते हैं कि इन्हीं मदारिस को भी कंडम करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो तबसरा करने का मुनक़िद करदा इस 2 रोज़ा इजलास के मुंतज़िमीन और जिम्मेदारान इस इजलास में तशरीफ फरमा मुल्क के दूर दराज इलाकों से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा फुज़ला, मझे मझाए खुतबाए किराम, यहाँ इस बस्ती के फाजिल उलमा, अतराफ के जवानीब के कुर्ब जवार के तमाम तर मेहमानान गिरामी कद्र और आप तमाम इस 2 रोज़ा इजलास के आज दूसरे दिन में तशरीफ फरमा हाज़रीन, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अजीज बच्चों, मुझे चंद मिनटों में जो बातें आपके सामने अर्ज करनी है वो इसी मदरसे के किरदार के सिलसिले में अर्ज करनी है। मदरसा क्या है, मदरसे की जरूरत क्या है, मदरसे की अहमियत क्या है। आज कॉलेज का दौर है, इंस्टीट्यूट्स का दौर है, यूनिवर्सिटियों का दौर है और बहुत सारे ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल्स, शहर तो शहर है, बड़े शहर क्या छोटे शहरों में, हत्ता कि देहातों में, गाँवों में, छोटी छोटी बस्तियों में भी इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस का, ग्लोबल स्कूलों का सिलसिला चल पड़ा है। और इसके नतीजे में हमारी मस्जिदों में चलने वाले वो मकातिब जहां हमने आपने कुरान करीम के अलिफ बा से कुरान करीम को सीखा है, जहां हमने दुआएं याद की हैं, जहां हमने हदीसों को पढ़ा है, जहां हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सीरत को सीखा है, जहां बैठ करके हमने उर्दू, हिंदी और दीगर ज़बानों को सीखा समझा है, जहां हमने नमाज की तालीम हासिल की है और इन सब से पहले जहां हमने अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल की है, तौहीद सीखा है, हमने आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत को सीखा है, अल्लाह के दीन को और उसका इल्म हासिल किया है। इन मकातिब में होने वाले, चलने वाले, जो मसाजिद में चलने वाले मकातिब में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो बच्चियां ज़ेरे तालीम रहा करती हैं, इन तालीम हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों को भी इस वक्त इन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूलों के जिम्मेदारों ने खींच कर बड़े लंबे लंबे दावे करके अपने स्कूलों में दाखिल कर लिया। मस्जिदों में, मकातिब में फ्री तालीम होती है, कभी रमजी तौर पर 50 रुपए 100 रुपए कोई लेता भी होगा, वरना आम तौर पर मुफ्त अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत और दीन की तालीम दी जाती है इन बच्चों को। लेकिन इन स्कूलों में, ग्लोबल स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में माहाना 1000 रुपए 2000 रुपए, कहीं कम कहीं इससे ज्यादा फीसें वसूल की जाती हैं और साथ साथ उन्हें एकेडमिक तालीम दी जाती है। अंग्रेजी है, हिसाब, साइंस है, ज्योग्राफी है और दीगर उलूमे असरिया जिसको कहा जाता है, यानी एकेडमिक स्कूलों में जो तालीम होती है, असरी तालीम, असरी उलूम की तालीम, ये तालीम दी जाती है। और इसके ज़िम्न में थोड़ा सा, कभी आधा घंटा 1 घंटा हफ्ते में, 15 दिन में कुरानी करीम पढ़ा दिया जाता है, कभी हफ्ते अशरे में कोई उर्दू की किताब पढ़ा दी जाती है, कहीं कुछ सीरत वगैरह की इक्का दुक्का घंटियां उसके पीरियड्स शामिल कर दिए जाते हैं। और इसके नाम पर
पूरे मकतब से बच्चों को घसीट कर अपने स्कूलों में शामिल कर लिया जाता है। और हम पेरेंट्स का, वालिदैन का, जिम्मेदारों का मसला क्या है? हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हम सोचते हैं बच्चा मस्जिद में पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, क्या हासिल करेगा? वही टूटी फूटी चटाइयां, वही टाट और वही बोरियों पर बैठ करके क्या हासिल कर लेगा, क्या बनेगा? 2000, 5000, 10,000 तनख्वाह पाएगा, इसमें क्या जिंदगी गुजारेगा, क्या स्टेटस कायम करेगा, क्या जिंदगी में कामयाबी हासिल करेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या वालिदैन को देगा? कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस स्कूल में दाखिल कर दो तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, इसकी आखिरत बन जाएगी, दुनिया में तरक्की करेगा और बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर लेगा। इस चक्कर में हालत क्या है मेरे भाइयों? अपने बच्चों को मकतब से निकाल कर, आमतौर पर शहरों में देखा यह जाता है, देहातों के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं जहां इस तरह के स्कूल पाए जाते हैं। मैं मजमूई तौर पर स्कूलों की मजम्मत नहीं कर रहा हूं, मुझे असल जो गुफ्तगू करनी है, मदरसे की अहमियत क्या है, मदरसों की जरूरत क्यों है उम्मत को, और मदरसों में जो तालीम होती है वो दूसरी जगहों पर तालीम नहीं हो सकती। वहां से घसीट करके स्कूलों में और अपने इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूलों में दाखिला दे करके जो लंबे लंबे दावे किए जाते हैं उसका हकीकत में ताल्लुक कुछ भी नहीं, ये सिर्फ दावा है, सच्चाइयों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं हमेशा ये बात मेरे भाइयों एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करता हूं कि लोग दावे करते हैं अगर आप अपने बच्चों को एक साथ में असरी तालीम का माहिर बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी लिटरेचर का माहिर बनाना चाहते हैं, साथ साथ आप उसको शरीयत के उलूम का भी माहिर बनाना चाहते हैं, आप उसको इब्ने कसीर बनाना चाहते हैं, आप उसको इब्ने रुश्द कुर्तुबी बनाना चाहते हैं, आप उसे इमाम बुखारी बनाना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ आप उसको विलियम शेक्सपियर बनाना चाहते हैं, आप उसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला दिला दें। हम साल, 2 साल, 5 साल के अंदर आपके बच्चों की दीन और दुनिया सब बना करके, सवार करके आपके हवाले कर देंगे। हम मरूब हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जिसको असली तालीम हासिल करना है वो हासिल करे, उससे बहस नहीं है अभी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है मदरसों का किरदार मजरू हो रहा है, मकातिब की अहमियत खत्म हो रही है, और वो बच्चे जो 2, 4 साल, 5 साल के अंदर दीन की मोटी मोटी बुनियादी बातों का इल्म हासिल कर लिया करते थे, आज स्कूलों के नाम पर दाखिले लेते हैं, लंबी फीसें भी देते हैं, फीसों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, डोनेशन भी उनसे लिया जाता है, मुख्तलिफ अंदाज के टर्म और कंडीशन भी लगाए जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि 10वीं क्लास में पहुंचने के बाद भी बच्चा ना तो दीन का बनता है ना दुनिया का बनता है। और मेरे भाइयों, अगर कभी दीन और दुनिया का मुआजना हो जाए, टकराव हो जाए, तो लोग दुनिया की तरफ भागते हैं, दीन की तरफ नहीं भागते। दीन तो जो भी मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, ये हालत हो गई है। मदारिस का मसला क्या है मेरे भाइयों? आज मदारिस के किरदार को कंडम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, मदारिस के खिलाफ बातें हो रही हैं, मदारिस में पढ़ने वाले उलमा के खिलाफ बातें हो रही हैं, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के खिलाफ बातें हो रही हैं। याद रखो, मदारिस अगर नहीं होंगे हिंदुस्तान में, वतने अजीज में, अगर हिंदुस्तान में हमारे पास मदारिस न हो मेरे भाइयों, तो याद रखें कि नतीजा क्या होगा, न हमारा दीन बाकी बचेगा, न हमारा अकीदा बाकी बचेगा, न हलाल और हराम की तमीज बाकी बचेगी। स्टेज आपका, ये स्टेज उलमा से सजा हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले तक बड़ी तादाद उलमाए किराम की मौजूद थी, और बड़ी तादाद इस कॉन्फ्रेंस में, इस इजलास में शरीक रही है। मैं आपसे ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जलसा मदरसे वालों ने मुनक्किद किया है और उलमा ने मुनक्किद किया है, मदरसे की माली मदद के लिए मुनक्किद किया है, आपको और बस्ती के तमाम मर्दों खवातीन को दीन की तालीम से आरास्ता करने के लिए मुनक्किद किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन उलमाए किराम की पूरी जमात में से कोई एक भी छोटा बड़ा, कोई एक भी बुजुर्ग जवान ऐसा नहीं होगा जिसकी तालीम मदारिस की नहीं होगी।
सब ने मदरसों का इल्म हासिल किया है, सब की तालीम मदारिस से हुई है, मकतब से शुरुआत हुई है। माँ की गोद के बाद, बाप की सरपरस्ती के बाद सबसे पहला अगर कोई तालीम का मरकज अगर उसको मिला है तो मस्जिद है, मस्जिद का मकतब है, और उसके बाद ये मदरसे हैं, और मदरसे से आगे बढ़ते बढ़ते जामियात, यूनिवर्सिटियां और मुल्क के अंदर के इदारे, और उसके बाद बाहर निकल करके सऊदी अरब और दीगर ममालिक के इदारों में जाकर के लोग इल्म हासिल करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे उलमा, इनकी तालीम की बुनियाद ये मदरसा है, ये मदरसा है मेरे भाइयों। क्यों? इसलिए कि ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। याद रखो, ये उलमाए किराम हैं, इनके पास हो सकता है मेयारी गाड़ी नहीं होगी, इनके पास बंगले नहीं होंगे, इनके पास जमीन जायदाद की और प्रॉपर्टियों का कोई मेरे भाइयों मामला नहीं होगा, लेकिन ये आपको, कौम को कुरान और सुन्नत सिखाने वाले हैं, ये लोगों को तौहीद का इल्म देने वाले हैं, ये लोगों को हक और हिदायत की रहनुमाई करने वाले हैं, ये लोगों को हलाल और हराम की तमीज बतलाने वाले हैं, ये आपको सच्चा पक्का इंसान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, तो ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी डिग्री इंसान हासिल कर ले, उसे दुनिया बन सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन बन सकती है, लेकिन आखिरत की तो, आखिरत तो मकसद ही नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन ये मदरसा, ये जामियात, ये और ये हमारे दीनी तालीमी मुअस्ससात, याद रखें, ये हमारे दीन की, हमारे अकीदे की, हमारे हलाल और हराम की, हमारे अखलाक और किरदार की, हमारी तहजीब और हमारे कल्चर की हिफाजत की जमानत है। याद रखो मेरे भाइयों, इतने सारे उलमा आप सुन रहे हैं, बोलने वाले आपके सामने हैं, इतने सारे उलमा हैं जो लिखने वाले हैं, कोई मुहक्किक है, कोई खतीब है, कोई बाहिस है, कोई मुसन्निफ है, कोई मुदर्रिस है, कोई इमाम है, इतने सारे आपके सामने उलमा पाए जाते हैं। इन सारे उलमा का सोर्स क्या है, इन सारे उलमा का मर्जा क्या है, कहां से निकलते हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? इसका एक ही मर्जा है, एक ही सोर्स है, वो सोर्स, वो मर्जा मदारिस है, कोई सरचश्मा नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, वतन अजीज के अंदर। और ये तो इस वक्त की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, वो बड़े बड़े आसमानी इल्म के आफताब व महताब जिनका नाम सुनते हैं, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े, मौका नहीं है नाम लेने का, अर्ज करना चाहता हूं, ये बड़े बड़े उलमा जो आपको देखने को सुनने को मिलते हैं, इन सब की तालीम का मरकज, इन सब की तालीम का सोर्स, इन सब की तालीम की बुनियाद क्या है? ये मदरसा है, ये जामियात हैं, ये इदारे हैं। यहां से निकल करके कोई 10-10, 20-20 जिल्दों का मुसन्निफ है, कोई खतीब है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, कोई खतीबुल इस्लाम है, कोई खतीबुल अस्र है, कोई इमामुल अस्र है, कोई इमामुल हिंद है। ये सब के सब कहां से निकले हैं? ये सब के सब मदारिस से निकले हैं। हमारे पास मेरे भाइयों कोई भी मर्जा नहीं है, कोई सोर्स नहीं है इन मदारिस के अलावा। इसलिए मदारिस के किरदार को कंडम करने वाला दीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तौहीद का सबसे बड़ा दुश्मन है, सुन्नत का सबसे बड़ा मुखालिफ है, चाहे वो माने न माने, समझे न समझे, शोरी तौर पर यह काम कर रहा हो या गैर शोरी तौर पर यह काम कर रहा हो। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि मदारिस को नुकसान पहुंचाने वाला दीन को नुकसान पहुंचाने वाला है, मदारिस को कंडम करने वाला दीन को कंडम करने वाला है। दीन को बचाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स है तो ये मदारिस इस्लामिया है, ये जामियात इस्लामिया है हमारे पास, और ये कोई नया काम नहीं है। अजीबो गरीब बातें होने लगी हैं, आज लोग नुक्ता संजी करते हैं। अभी हमारे शेख अबू हुरैरा कह रहे थे लोग सहाफत के जरिए से फकाहत करते हैं। सहाफत, किसी को लिखना आ गया तो ऐसा समझा जाता है, वो समझता है कि मुझे लिखना आ गया तो बहुत बड़ा अल्लामा भी हो गया, और जिसको लिखना आ गया या जो लिखने लगा, तुकबंदी करने लगा, उसे भी दुनिया फकीह समझने लगती है। क्या करेंगे? इल्म का सवाल है, इल्म की पस्ती है, इल्म की
इल्म की यतीमी का दौर चल रहा है, क्या कर सकते हैं, यही मयार हो गया है। जो ज्यादा बक ले, जो ज्यादा एक्टिंग कर ले, जो ज्यादा गा ले, जो ज्यादा लोगों के सामने मेरे भाइयों रिझाने की बातें करके अपनी मकबूलियत का सामान कर ले, वही सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा खतीब और मुहक्किक माना जाता है। तो ये तो पस्ती की बात है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मदारिस इस्लामिया यही असल मर्जा है, दीन की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत। आज हमने हजारों की तादाद में जो उलमा की फहरिस्त पढ़ी है, देखी है, बहुत सारे वफात पा गए, बहुत सारे उम्र रसीदा हैं, बहुत सारे अधेड़ उम्र में हैं जो हमारे असातिज़ा के दर्जे में हैं, बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चे मदारिस के अंदर दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। याद रखें, इसी से दीन इस्लाम अकीदा, ईमान, अखलाक, किरदार, हलाल हराम, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक की जो हिफाजत, आपको जो कुछ भी खैर दिखाई दे रहा है वो इसी खेप की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला की फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी के बाद, उसकी नुसरत के बाद, उसकी रहमत के बाद यही सबसे बड़ा ज़ाहिरी ज़रिया है। याद रखें मेरे भाइयों, इसलिए मदारिस की अहमियत को समझो। मदारिस का हर तरह ताउन करो। आपके पास माल है, माल से ताउन करें। आपके पास असबाब है, असबाब से ताउन करें। आपके पास सामान है, सामान से ताउन करें। आपके पास कुछ नहीं है, दुआएं करें। आपके पास दुआओं की ताकत है तो दुआ करें। और इस मदारिस की हिफाजत के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। मैं इस पर तो बात नहीं करना चाहता, और लोगों ने इशारे कर दिए हैं कि वक्त और हालात कितने संगीन होते जा रहे हैं। ये टूटे फूटे मदरसे, ये बोरिया जिस पर बैठ करके नशीनी करके ये बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुसन्निफीन, बाहिसीन, खुतबा, मुदर्रिसीन पैदा हुए। आज उन्हीं पर डाके डालने की कोशिश चल रही है और बड़े खूबसूरत नामों से। लेकिन मैं इस माहौल में नहीं हूं अभी कि उस पर तबसरा करूं। मुझे खुद दीनी माहौल में कुरान और सुन्नत के नुसूस, कुरान और सुन्नत के दलाइल, सलफ़े उम्मत के कुछ हवालों की रोशनी में बस बहुत मुख्तसर तौर पर इस बात को आपके सामने वाज़ेह करना है मेरे भाइयों कि मदारिस की अहमियत कितनी ज्यादा है, मदारिस की उम्मत को कितनी जरूरत है। अगर ये मदारिस न रहे तो क्या हाल होगा। आप इस बात का अंदाजा इससे लगाएं कि मदारिस का जाल बिछा हुआ है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में उलमा की खेप दिखाई दे रही है। उसके बावजूद कौम के अकीदे का क्या हाल है, कौम के हलाल और हराम का क्या हाल है, कौम की सुन्नत का क्या हाल है, उम्मत के किरदार का क्या हाल है, उम्मत के अखलाक का क्या हाल है। पस्ती, जिल्लत, हकारत, मकहूरियत, मजलूमियत आखिरी सतह को दिखाई देती है। और अगर ये मदारिस न रह गए, ये उलमा ना पैदा हुए तो फिर उम्मत का क्या हाल होगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए बात बड़ी अहम है, ये मदरसे बड़े अहम हैं, बड़ी कीमती सरमाया है। इससे बड़ा याद रखें दीन और अकीदे का। हम सोचते हैं बड़ा अच्छा खतीब है, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा मुदर्रिस है, लेकिन ये नहीं सोचते कि खतीब कहां से निकल करके आया। ये मुदर्रिस तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये मुदर्रिस पढ़ाने वाला आया कहां से है। ये बहुत बड़ा लिखने वाला है, मुसन्निफ है, बड़ी किताबों का मुसन्निफ है, लेकिन वो आया कहां से है, निकला कहां से है, हम नहीं गौर कर पाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही सबसे बड़ा मसला है हमारी और आपकी जिंदगी का कि हम दीन की फिक्र प्रायोरिटी में करें, तरजीही तौर पर दीन की हकीकत को समझें और उसकी हिफाजत के लिए हर तरह की कोशिश करें। हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल आइए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये मैं ये कह रहा था कि बाज लोग आज बातें करते हैं अक्ल पर और दानिश्वरी पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं, और कोई मफाद आता है और कोई मफाद आड़े आता है, उसकी दलील नहीं मिलती तो खींच तान करके बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। इस एतबार से वो ये
दलीलें पेश करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर ये जायज नहीं है तो फिर जिस तरह से मदरसे चलते हैं ऐसे मदरसे अल्लाह के नबी के जमाने में कहां थे? ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना या उससे भी ज्यादा, और ये कुल्लिया और ये फजीला और ये आलमिया, ये सानविया और ये एमए और ये पीएचडी और उसके ज्यादा, ये सब तालीम का कहां तरीका था नबी के जमाने में? अगर ये काम हमारा बिदअत है आपके कहने के एतबार से, तो ये मदरसे का तरीका भी बिदअत, ये पढ़ाई भी बिदअत, ये डिग्रियां भी बिदअत। इस तरह से लोग मदारिस के किरदार को मजरूह करने का काम करते हैं। और माफ करना मुझे, ये काम अगर कोई इंडिविजुअल करता, यानी कोई अलग थलग आदमी करता, तो माफ करने के काबिल हो सकता था। लेकिन अफसोस तो ये है, मातम तो इस पर करो कि ये बात कहने वाला भी मौलवी है, ये बात कहने वाला भी 8 साल 10 साल मदारिस की चटाइयां तोड़ करके और खैरात पर पल करके इल्म हासिल करके बाहर निकला है। उसका कलम चलता है तो मदरसों की देन, उसकी जबान चलती है तो मदरसों की देन है, वो मुसन्निफ है, बाहिस है, तो वो भी मदरसे की देन है। इन उलमाए किराम, इन असातिज़े किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन अफसोस, अपने मफाद के खिलाफ कोई बात आ जाए तो इस हद तक तजावुज कर जाते हैं कि इन्हीं मदारिस को भी कंडम करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो तबसरा करने का तो मौका नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मदारिस, ये मकातिब, ये जामियात उसी सुफ़ा वाले मदरसे का तसलसल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, उससे पहले की बात नहीं करता, जब इस्लामी निज़ाम कायम हो गया, मदीना तशरीफ ले आए, मक्का से हिजरत करके मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु पहुंचे। आपने सबसे पहला काम कौन सा काम किया था? आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी, अपने घर की बुनियाद नहीं रखी। आपको ये भी नहीं पता कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा, दोपहर में मुझे कहाँ खाना है, शाम में कहाँ खाना है, मुझे रात में कहाँ आराम करना है। कुर्बान जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी फिक्र भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है। आपको फिक्र है तो इस उम्मत की तालीम की फिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का जो मरकज है मस्जिदें, उसकी क़याम की फिक्र है। तो मस्जिद की फिक्र और मदरसे की फिक्र है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आपने जिस दम, सुन लेना अच्छी तरह से, जिस दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी, उसी दम आपने मदरसे की भी बुनियाद रखी। क्योंकि आप नमाजें पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो नमाजों के साथ ही नमाजों के बाद और उसके पहले अल्लाह के नबी तालीम भी देते थे। आप अकीदा भी सिखाते थे, आप फिक़्ह भी सिखाते थे, आप अखलाक भी सिखाते थे, आप हुकूक भी बतलाते थे, हलाल और हराम की तालीम देते थे कि नहीं देते थे? तो जहां वो मस्जिदें इबादत की जगह थी, वही वो मस्जिदें तालीम गाह भी थी, वही मदरसा भी था, वही जामिया भी था, वही इस्लामी तालीम का मरकज भी था। और धीरे धीरे औफाज, ये लफ्ज हदीस में आया हुआ है। औफाज किसे कहते हैं? अलग अलग इलाकों के लोग। ये मदरसा है आपका इकरा, हमारे जिम्मेदारान बैठे हैं स्टेज पर, दाएं बाएं बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आपकी निगरानी भी कर रहे हैं। ये जानते हैं अच्छी तरह से, और सारे मदरसों के जिम्मेदारान जानते हैं कि हर मदरसे में पढ़ने वाले औफाज हैं। औफाज के माने क्या होते हैं? इस मोहल्ले का, उस मोहल्ले का, इस शहर से आया है, उस शहर से आया है, इस स्टेट से आया है, उस स्टेट से आया है, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ गांवों से, मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग दूर नजदीक से, गरीब अमीर मिडल, अलग अलग लोग, अलग रंग, अलग कौम, अलग नस्ल, अलग जबान, अलग तहजीब, अलग कल्चर से लोग इकट्ठा होकर के मदरसों में इल्म हासिल करते हैं। ये बिल्कुल उसी सुफ़ा के मदरसे का आगे चल रहा है सिलसिला। सुफ़ा के मदरसे का इम्तिदाद है, वही सिलसिला आगे चल रहा है। मेरे भाइयों, वहां भी औफाज थे, वहां भी कौन थे? औफाज थे। सबसे पहले तो मक्के के मुहाजिरीन थे, मक्के के मुहाजिरीन थे जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे। उनकी बड़ी तादाद थी जो सुफ़ा में इल्म हासिल कर रही थी। सुफ़ा जानते हैं ना क्या है? मस्जिद नबवी का वो पीछे वाला चबूतरा
चबूतरा और वो साया जो लगा हुआ था ना, अज़िल्ला फी मुअख्खरिल मस्जिद के पीछे की तरफ वो जो साया बना हुआ था, उसके साए में बैठ करके पढ़ने वाले वो फुकराउल मुहाजिरीन, वो मुहाजिर जो गरीब थे, अच्छे थे वहां, लेकिन हिजरत करके आ गए तो उनका कारोबार चला गया, उनका पैसा चला गया, उनके बाल बच्चे मदीना में मक्का में रह गए, उनका कारोबार खत्म हो गया, यहाँ परेशान हो गए। वो इल्म हासिल करते थे, उसके अलावा नए नए इस्लाम लाने वाले इल्म हासिल करते थे, मदीने के मुख्तलिफ इलाके के लोग इल्म हासिल करते थे, उसके अलावा और दूर दराज के लोग भी इल्म हासिल करते थे। वो मदरसा था जिसका मुअल्लिम कौन था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका उस्ताद कौन था? इसका शेखुल हदीस भी तो कहना तौहीन हो जाएगी, शेखुल तफसीर कहना तौहीन। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शेख से बहुत ऊपर थे। मेरे भाइयों, ये तो हम उम्मत के लोगों ने कि यहाँ जो इल्म के मनासिब का नाम रखा गया उसमें से एक मनसब है, वरना वो तो मुअल्लिम थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे, आप सिखाने वाले, पढ़ाने वाले। मेरे भाइयों, मुअल्लिम अल्लाह के नबी और मदरसा मस्जिद नबवी का चबूतरा और पढ़ने वाले नबी के सहाबा मुहाजिर और अंसार। अल्लाहु अकबर। ऐसा मदरसा भी नहीं, ऐसा मुअल्लिम भी नहीं और ऐसे पढ़ने वाले तलबा भी नहीं, क़यामत तक कोई पैदा नहीं हो सकता है। उसी का तसलसल है मेरे भाइयों, उसी का इम्तिदाद है जो चल रहा है। अब 1000 से ज्यादा 1446वां साल चल रहा है। जितने मदरसे दुनिया में कायम हुए, दीनी मदरसे, उस सारे मदरसे उसी सुफ़ा का इम्तिदाद हैं, उसी सुफ़ा का इम्तिदाद है। याद रखो, तो ये मदरसे कोई नया रास्ता नहीं है, ये मदरसे बिदात नहीं है, ये मदरसा, ये जामियात, ये मकातिब, ये बिदात नहीं है मेरे भाइयों, ये उसी सुफ़ा का इम्तिदाद है। इसीलिए जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम देने के लिए सुफ़ा और गरीब सहाबा इल्म हासिल करते थे। बड़ी तादाद में सुफ़ा में कौन थे? सुफ़ा के मदरसे में पढ़ने वाले गरीब सहाबे किराम थे। जैसे मदरसों में आमतौर पर पढ़ने वालों की तादाद गरीबों की हुआ करती है, नादारों की हुआ करती है। मदरसे के जिम्मेदारान जानते हैं, उनका खाना, उनका खर्चा, उनका लिबास और ऐसे ही उनकी किताबें और उनका तेल साबुन, सब का इंतजाम, उनके बीमारी शिफायाबी की सारा इंतजाम और इंतजाम कौन करता है? मदारिस के जिम्मेदारान करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इन मदारिस का दर्जा, इन मदारिस का मकाम बड़ा अजीम है। याद रखो मेरे भाइयों। इसलिए अब इसके मुकाबले में दुनिया की तालीम, इसके मुकाबले में मदरसों के मुकाबले में ये दुनिया की डिग्रियां, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां और ये ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल जो चल रहे हैं, मेरे भाइयों माफ करना, दुनिया की तालीम हासिल करो, अल्लाह के दीन में मना नहीं है, जायज है, जायज है। कब तक जायज है? जब तक ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां आपको दीन से दूर ना करें, आपको मुल्हिद ना बनाए, आपको बेदीन ना बनाए, तब तक आपके लिए जायज है। लेकिन आपको अगर ये तालीम अगर मुल्हिद बनाए, बेदीन बनाए, आपको अल्लाह से दूर करे, आपका अकीदा बिगाड़े, आपको बदअखलाक बनाए, तो याद रखो फिर आपको नजरसानी करना पड़ेगा। कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी गई थी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में क्या फरमाया? वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, सारे मोमिनों को एक साथ में नहीं निकलना चाहिए। नफर किसे कहते हैं? नफर कहते हैं जिहाद के लिए निकलना। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, बात जिहाद की है, फसाद की नहीं है, दंगे की नहीं है, आतंक की नहीं है, जान माल आबरू पर नाहक हमला करने की नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, जिहाद से मुराद अल्लाह की तौहीद और नबी की सुन्नत को दुनिया में आम करने की कोशिश करना, ये है फी सबीलिल्लाह, वरना दंगा है, फसाद है, आतंक है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सारे मोमिनों को एक साथ में जिहाद के लिए नहीं निकल जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए?
फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। होना ये चाहिए कि एक बड़ी जमात में से एक छोटी सी जमात इल्म हासिल करने के लिए निकल जाए। आप गौर करें, आयत करीमा का ताल्लुक किससे है? जिहाद से है। जिहाद के लिए निकलना, अल्लाह फरमाता जिहाद के लिए निकलो, लेकिन सारे के सारे लोग जिहाद के लिए ना निकल जाएं, बल्कि एक बड़ी तादाद में से कुछ लोग जरूर भी जरूर इल्म हासिल करने के लिए निकलें। क्या फरमाया? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलें। याद रखें, अब आप सोचें कि जिहाद करने के लिए निकलने वालों की बात चल रही, उनमें से अल्लाह फरमाता है सबको नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उनमें से एक टीम जो होनी चाहिए उसको किस काम के लिए अपने आप को फारिग कर लेना चाहिए? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन का इल्म हासिल करने के लिए। और उनकी जिम्मेदारी क्या है? वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, जब वो लौट करके आए, इल्म हासिल करने के लिए निकल जाएं, और इल्म हासिल करने के बाद जब लौट करके आए अपनी कौम में, अपने कबीले में, अपने गांव में, करिए में, बस्ती में, घर वालों की तरफ लौट करके आए, तो उन्हें डराएं, उन्हें बताएं अकीदा, उन्हें डराएं बुरी अकीदे से, उन्हें बताएं हलाल, उन्हें डराएं हराम से। ऐसे ही उनको क्या करें? दीन की तालीम से आरास्ता करें। लअल्लहुम यहज़रून, हो सकता है कि वो डर जाएं, चौकन्ना हो जाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की आयत करीमा है जो इस बात का हुक्म देती है कि एक टीम को इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को फारिग करना चाहिए, अपने आप को फ्री करना चाहिए, यानी खाली होकर के, फ्री होकर के इल्म हासिल करना चाहिए। मदरसों का काम क्या है मेरे भाइयों? उन तलबा को तालीम देना जो अपने घर से फ्री होकर के, माँ बाप फारिग करके बच्चों को भेजते हैं, बेटा जाओ तुम हाफिज बन करके आओ, तुम आलिम बन करके आओ, तुम फाजिल बन करके आओ। इसी के लिए 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के लिए माँ बाप अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को मदरसों के हवाले करते हैं। यही बात याद रख लेना। कुरान करीम की आयत करीमा मदारिस के किरदार को दुनिया में आम कर रही है। याद रखो, एक टीम ऐसी होनी चाहिए। पता ये चला मदरसा इसी किरदार को लेकर के चल रहा है, मदरसा इसी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है। और इसके अलावा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने आपके सामने 2 हदीसें पढ़ी हैं। उन हदीसों का भी सरसरी तौर पर तर्जमा आपके सामने किया जाता है, और उसके बाद चंद बातें कह करके मैं बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह सुनना इन दोनों हदीसों को। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लंबी बातें करने के बजाय इन चंद अहम बातों को आप सुन लें तो मैं समझता हूं कि बात समझ में आ जाएगी और मसले को समझने के लिए काफी हो जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, मन दखला मस्जिदना हादा लियतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु कान कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह व मन दखलहु लिगैरि ज़ालिका फहुवा कन्नाज़िरी इला मा लैसा मिन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी शख्स हमारी इस मस्जिद में दाखिल हो जाए, किस मस्जिद में? मस्जिद नबवी में जो भी शख्स दाखिल हो जाए, लियतअल्लम खैरन, किस लिए दाखिल हो जाए? भलाई का इल्म हासिल करने के लिए। भलाई का इल्म, भलाई क्या है? तौहीद भलाई है, सुन्नत भलाई है, हलाल और हराम का इल्म हासिल करना भलाई है, अखलाक सीखना भलाई है, बुराई से बचना भलाई है, नमाज सीखना भलाई है, रोजा हज ज़कात सदक़ात का इल्म हासिल करना भलाई। जो भलाई का इल्म हासिल करने के लिए हमारी मस्जिद में आए, औ युअल्लिम, या उसको सिखाने के लिए आए, सीखने के लिए आए या सिखाने के लिए आए, दोनों तबका हो गया कि नहीं हो गया? सीखने वाले तलबा और सिखाने वाले असातिज़ा, सीखने वाले तलबा और सिखाने वाले असातिज़ा। अल्लाह के नबी दोनों के बारे में फरमाते हैं, मकाम क्या है? सुन लो, मकाम क्या है? फहुआ कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला।
अल्लाह की राह का मुजाहिद, ये तलबा मुजाहिद, ये असातिज़ा मुजाहिद है, अल्लाह के दीन का दिफा करते हैं, अल्लाह की तौहीद का डिफेंस करते हैं, सुन्नत का डिफेंस करते हैं, बदअकीदगी से बचाते हैं, बिदात से बचाते हैं, हराम से बचाते हैं, इल्हाद से, बेदीनी से बचाते हैं। याद रखो ये मुजाहिद है। और क्या फरमाया, और जो इसके अलावा किसी और मकसद से दाखिल हो हमारी मस्जिद के अंदर तो उसका मामला क्या है, फहुवा कन्नाज़िरी इला मा लैसा मिन्हु, तो समझ लो कि वो अंदर तो आ गया है मस्जिद के, लेकिन वो देख रहा है ऐसी चीज को जो उसे मिलने वाली नहीं है, ऐसी चीज की तरफ देख रहा है जो उसका नहीं है, वो चीज उसकी नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतला दिया, सीखने के लिए, सिखाने के लिए मस्जिद में आने वाला, यही है मकतब, यही है मदरसा, यही है सुफ़ा और यही है उसका इम्तिदाद जो आज तक चल रहा है। मेरे भाइयों, ये तो मस्जिद नबवी की बात हो गई। मस्जिद नबवी के अलावा किसी भी मस्जिद में जो मकतब चलता है, मदरसा चलता है, उसके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मन गदा इलल मस्जिद, जो भी शख्स मस्जिद की तरफ आए, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन और युअल्लिमहु गैरहु, जो भी किसी मस्जिद के अंदर आता है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करना है या दूसरों को इल्म सिखाना, इल्म हासिल करना है या इल्म दूसरों को सिखाना है। यानी या तो तालिबे इल्म बनने के लिए आया है और या तो पढ़ाने वाला मुअल्लिम और मुदर्रिस बनने के लिए आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं उसका मकाम क्या है, सुनो मकाम, सुनो मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों, तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा है। दुनिया तुम्हें कितना भी कंडम करे, दुनिया तुम्हारा मकाम कितना भी घटाए, दुनिया तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती करे, दुनिया तुम्हें किसी भी तरह से ताने तशनी से नवाजे, बिल्कुल भी मुतासिर होने की जरूरत नहीं। हौसला बुलंद रखो मदरसे वालों, मदरसे में पढ़ने वालों, मदरसों का सपोर्ट करने वालों, हौसले बुलंद रखो, मुजाहिद का काम कर रहे हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, काना लहू का अजरी हाजिन तामन हज्जतुहु, ये पढ़ने वाले तलबा और ये पढ़ाने वाले असातिज़ा, इनको सवाब कितना मिलेगा, सवाब अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे ऐसे सवाब मिलेगा जैसे कोई हज करने वाले को सवाब मिलता है। और कैसा हज, तामन हज्जतुहु, मुकम्मल हज करने वाला, कंप्लीट हज करने वाला, जिसमें कोई कमी ना हो, पूरा पूरा मुकम्मल हज करने वाले को जो सवाब मिलता है वही सवाब अल्लाह तबारक व तआला इन तलबा को, असातिज़ा को, मुंतज़िमीन को, मुखय्यरीन को अता फरमाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, तो मदरसे का मकाम बड़ा अजीम है, मदरसे का मकाम बड़ा अजीम है। मैंने शुरू में कहा तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी। तालीम का मकाम बड़ा अजीम है, लेकिन तालीम कहाँ जाए, कुरान करीम की आयतों में तालीम का जिक्र है, इल्म का जिक्र है, उलमा के मकाम का जिक्र है, उलमा की फजीलत, इल्म की फजीलत, तालीम हासिल करने की फजीलत। कौन से उलमा, कौन सी तालीम, कौन से तलबा की फजीलत है। मुझे माफ करना अगर आपने कुरान का, सुन्नत का, अकीदे का, फिक्र का, हलाल और हराम का अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ वकील बने, ना आपको अकीदा मालूम, ना आपको हलाल और हराम का पता, ना आपको नमाजों का पता, ना आपको फराइज का पता, ना आपको बुनियादी अल्लाह के बंदों के हुकूक का पता, तो फिर तो ये इल्म अल्लाह की नजर में इल्म नहीं, अल्लाह की नजर में इल्म नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जहां जहां भी इल्म की फजीलत है, उससे मुराद दीन का इल्म है, अकीदे का इल्म, कुरान का, सुन्नत का, फिक्र का, हलाल और हराम का इल्म। इसीलिए याद रखना, जो इल्म आपको अल्लाह से करीब करे वो इल्म है, जो आपको अल्लाह से दूर करे उस इल्म की कोई कीमत नहीं। इसीलिए सरफराज बज़मी नाम का, सरफराज बज़मी नाम का वो शायर कहता है, बड़ी प्यारी बात कहता है, इसलिए मैं आपके सामने जिक्र कर देना चाहता हूं। वो शायर क्या कहता है, वो शायर कहता है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अच्छी तरह सुन लेना,
अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। सारी दौलत भी फितना, औलाद भी फितना, सारी जागीर भी फितना। और क्या कहा, बातिल के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। सुन लो, अगर हक आपको नहीं देता कोई इल्म तो फिर वो फितना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की दीन का इल्म सबसे बुनियादी मसला, इसलिए इससे गफलत का मामला, इसको कंडम करने का मामला बड़ा खतरनाक है। मेरे भाइयों, मैं 2-3 बातें बड़ी अहम आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी अहम बातें, और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, अपील करूंगा, इसे अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लेना, अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लेना। मदरसों के जिम्मेदारों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जिम्मेदारों से, असातिज़ा से, मुअल्लिमीन से भी मैं अपील करना चाहता हूं। और वो क्या है मेरे भाइयों, इन चंद बातों का ख्याल रखना। बात यह है कि आज अभी हमने दिन में आपकी इस बस्ती में मसीहियत को फैलाने वाले, क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले, नस्रानियत को फैलाने वाले बड़े मिशन का तज़किरा सुना है। हर आदमी अपना काम कर रहा, हर आदमी अपना काम कर रहा, लेकिन याद रखना मुसलमानों, लोग अपने अपने धर्म और अकीदे को फैलाने के लिए महीने में, साल में नहीं, महीने में बिलियन खर्च कर रहे हैं। कितना? मिलियन नहीं, बिलियन खर्च कर रहे हैं, ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं ईसाईयत फैलाने के लिए, यहूदियत फैलाने के लिए, तस्लीस फैलाने के लिए। और हमारे ये मदरसे, हमारी ये मस्जिदें, हमारे ये इदारे अल्लाह के बंदों को तौहीद सिखाने के लिए, सुन्नत सिखाने के लिए, सीरत सिखाने के लिए, हलाल और हराम की तालीम देने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए बने हुए हैं। तस्लीस सिखाएं, शिर्क सिखाएं, बुत परस्ती सिखाएं, मिलियन बिलियन खर्च करें, और हमको तौहीद सिखाने के लिए पैसा खर्च करने में दरेग लगता। हम तौहीद सिखाने के लिए फीस लेते, सुन्नत सिखाने के लिए क्या लेते? फीस। मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। कितने मदरसे वाले आज फीस लेने पर मजबूर हो गए। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, तस्लीस, 3 खुदाओं का अकीदा रखने वाले अपनी अकीदे को फैलाने के लिए फ्री, और आप तौहीद सिखाने के लिए फीस, सुन्नत सिखाने के लिए फीस देने पर मजबूर करते। वो गरीब बच्चे कहां से फीस लाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है आगे बढ़कर के मदारिस का ताउन करो, आगे बढ़कर। आपको हमारे जिम्मेदारान 2-2 घंटे अपील कर रहे थे, और 2-3 सालों का छोटा सा तजर्बा है। सारे जलसों में ये मेहनत जिम्मेदारान करते हैं। क्या करें? अगर ना करें तो मदरसों का बजट कहां से आएगा? कौम के गरीब बच्चे और बच्चियां कहां से तालीम हासिल करेंगे? फीस कहां से देंगे? और फीस नहीं दे सकते, मदरसों के पास कोई सरकारी बजट नहीं है कि वो बगैर किसी फीस के बच्चों को तालीम दें। तो मेरे भाइयों, आप जिम्मेदारों को 2-2 घंटे बड़ी मन्नत से, समाजत से अपील करने पर, भीख मांगने पर मजबूर ना करें। आपको कीमत मालूम होनी चाहिए, मदारिस की कीमत, तौहीद की दावत, सुन्नत का मिशन कितना अहम है। इसलिए इसको बचाने के लिए आगे आओ, आगे बढ़ करके आओ। साल का बजट पूछो, मदरसे का माहाना बजट पूछो, एक बच्चे पर पूरे महीने में कितना खर्चा होता है। 10 बच्चों की कफालत करो, 20 बच्चों की कफालत करो, 50 बच्चों की कफालत करो, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आगे बढ़ो, इमारत बनाने में आगे बढ़ो। जिम्मेदारों को मेरे भाइयों मजबूर न करो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें। फीसों का बोझ इन बच्चों की गर्दनों से उतारने की कोशिश करो। जिम्मेदारों के सरों से इस बोझ को कम करने की कोशिश करो, चाहे वो पेरेंट्स हो या मदारिस के मुंतजिमीन और अराकीन और जिम्मेदारान।
मेरे भाइयों, अगर मदारिस की हिफाजत न की गई तो मुल्क में अकीदे तौहीद की हिफाजत नहीं हो सकेगी, सुन्नत की हिफाजत नहीं हो सकेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपसे जो बात करनी है मेरे भाइयों, वो बात क्या है? वो बात यह है कि मदरसों में कोशिश करो कि खालिस उलूम शरीयत की तालीम दो। उलूम शरीयत पढ़ाओ मेरे भाइयों। असरी तालीम के लिए बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। वहां जिसको दुनिया की तालीम हासिल करनी होगी वो करेगा। अगर आपने मदरसों की तालीम को भी असरी तालीम से बोझल कर दिया तो फिर दीन की तालीम कमजोर पड़ जाएगी, अकीदे की तालीम कमजोर पड़ जाएगी, सुन्नत की तालीम कमजोर पड़ जाएगी। मुसलमानों, आपको बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। इसलिए जो तरीका चल पड़ा है उस तरीके को बदलने की जरूरत है। आज हम समझते हैं मदरसे के अंदर सारा बोर्ड का निसाब 8 किताबें 10 किताबें डाल दो और सारे उलूम शरीयत को 8 किताबें 10 किताबें डाल दो, 16 किताबें, 18 किताबें। एक तो तालीम का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता, और दूसरी बात, जब आदमी के पास दुनिया की तालीम होगी ना और दीन की तालीम होगी, अगर आदमी को दुनिया मिलेगी ना, दुनिया, तो वो दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा, दीन की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि दुनिया खींचती है, माल खींचता है, दौलत खींचती है इंसान को। इंसान लालची पैदा हुआ है, इंसान मादे की तरफ भागता है। इसलिए अल्लाह वास्ते ये तरीका जो चल पड़ा है, मदारिस को, मदरसे को स्कूल की शक्ल देना, कॉलेज की शक्ल देना, और ये कहना कि दोनों तालीम। याद रखो, अगर आपने दोनों तालीम का बराबर एकदम बराबर माहौल बनाने की कोशिश की तो फिर दीन की तालीम कमजोर पड़ जाएगी। ये बड़े बड़े उलमा जो हमारे गुजरे हैं ना, इतने बड़े कैसे हुए? अगर दीन के साथ दुनिया वो भी हासिल करते, मुतखस्सिस नहीं होते। आज हदीसों के शारहीन, तिरमिजी की दुनिया की सबसे बड़ी शरह लिखने वाला कौन? हमारे मुल्क को इतने अजीज के अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तिरमिजी के बाद मिशकात की शरह, दुनिया में नुमाया शरह लिखने वाला कौन? हमारे मुल्क के अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और ऐसे ही मेरे भाइयों, बुलूगुल मराम जैसी किताब की शरह लिखने वाले हिंदुस्तान के मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये तो मिसाल है, बड़ी बड़ी किताबें मुसन्निफीन, और अबू दाऊद की शरह लिखने वाले हमारे मुल्क के 11 जिल्दों में 10 जिल्दों में शरह लिखने वाले अल्लामा दियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये बड़े बड़े कहां से पैदा हुए? इसीलिए पैदा हुए कि वो मुतखस्सिस थे। पूरी तवज्जो अकीदा पर, पूरी तवज्जो हदीस पर, पूरी तवज्जो फिक्ह पर, पूरी तवज्जो अरबी जबान पर, पूरी तवज्जो उलूम शरीयत पर। इसलिए इतने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। अगर दीन भी दुनिया भी बराबर चलाओगे तो सब बराबर हो जाएगा, दीन कमजोर पड़ जाएगा, दुनिया गालिब हो जाएगी, इल्ला माशा अल्लाह। तीसरी बात मेरे भाइयों, मदारिस को अपनी ज़कात से भी मजबूत करो। ये भी आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और जो लोग अभी रमजान के अंदर मुल्क के गोशे से बड़े शहरों में गए होंगे ताउन हासिल करने के लिए, सुफरा हजरात, वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने ताउन करना बंद कर दिया और ये वजह बतलाई कि ज़कात की रकम मदरसे में देना जायज नहीं। लोग नहीं समझते, मदारिस में ज़कात की रकम देना जायज नहीं है तो मदरसे चलाना है कि नहीं चलाना है? बच्चों को कौम के तालीम देना है कि नहीं देना है? अकीदा सिखाना है कि नहीं सिखाना है? ईमान खड़ा करना है कि नहीं करना है? इल्हाद से, बेदीनी से कौम को बचाना है कि नहीं बचाना है? बोल दो। अगर बचाना है तो फिर बजट तो लगेगा। ज़कात नहीं देते हो मत दो, अपना निजी माल खर्च करो मदरसों के लिए, और निजी माल खर्च नहीं करते हो तो ज़कात खर्च करो ताकि मदरसे चले। और या तो बोल दो कि मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। कौम का क्या हाल होगा मेरे भाइयों?
आज इतने सारे मदारिस, इतने सारे उलमा, इतने सारे तलबा, उसके बावजूद हालत इतनी पस्त है। अकीदा, ईमान, सुन्नत, अखलाक, किरदार बहुत ज्यादा गिरावट। इसलिए मेरे भाइयों, ये भी शुबहा आपके जहनों में ना आए, खास तौर पर हमारे वो भाई जो तिजारत करते हैं, जिनको अल्लाह ने माली कुशादगी अता फरमाई है। याद रखो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बात जहन से निकाल दो कि मदरसों में ज़कात नहीं लगेगी। मदरसों में ज़कात लगेगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे फकीर हैं, मिस्कीन हैं, जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, नादार हैं, इसलिए उनका हक है। नंबर 2, अल्लाह की राह में जिहाद करने का काम जैसे हथियार से होता था, अगर आज हथियार से जिहाद नहीं होता तो इल्म के जरिए से जिहाद होता है। इल्म के जरिए जिहाद, जबान से जिहाद, मेरे भाइयों, कलम से जिहाद। जिहाद में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है कि नहीं करना? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में माल खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा ज़कात का? तो अगर तलवार का जिहाद नहीं है तो जबान का जिहाद है कि नहीं? कलम का जिहाद है कि नहीं है? शिर्क के खिलाफ, बिदात के खिलाफ, इल्हाद के खिलाफ, बेदीनी के खिलाफ जो कलम जबान चलता है वो जिहाद है कि नहीं? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जाहिदुल मुशरिकीना बिअमवालिकुम बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनातिकुम। मुशरिकों से जिहाद करो, अपनी जानों से जिहाद करो, अपने मालों से जिहाद करो और अपनी जबानों से जिहाद करो। ये जबानों से जिहाद करने का नबी ने हुक्म दिया था। जबान से कौन सा जिहाद है, जरा कोई बताए। अगर ये तकरीरें नहीं है शिर्क और कुफ्र के खिलाफ तो जबान से कौन सा जिहाद है? कलम से जिहाद नहीं है तो कौन सा जिहाद है? मेरे भाई, इसलिए खबरदार, कोई शुबहा मदारिस के बारे में ये सब जो पेश किया जाता है इसको बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के इन गरीब बंदों की मदद करो, गरीब बच्चों की मदद करो, मदारिस का दिल खोल करके ताउन करो। इसलिए गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, अगर मदारिस का हमने सपोर्ट ना किया तो अंजाम क्या होगा? मैं इस हवाले से वो आखिरी बात कहकर के बात खत्म करता हूं। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल के अशार तो बार बार पढ़े जाते हैं, बार बार अशार पढ़े जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने यूरोप का दौरा किया था। कब किया था? जाहिर की पुराने अपने दौर में, जवानी में किया था। यूरोप का दौरा करके जब वो आए थे तो उन्होंने क्या कहा था मालूम आपको? वापस आए तो उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदो, इन मदरसों की टूटी चटाइयों पर बैठ करके पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने दो। इन मकतब को बंद ना करना, इन मकातिब को बंद मत करना, इन मदारिस को बंद मत करना, इन बोरिया नशीनों को तुम कभी भी नजरअंदाज ना करना। अगर ये मकातिब बंद हो गए, अगर ये मदारिस बंद हो गए तो हमारे मुल्क का भी वही हाल होगा। और क्या कहा? कहा वो हाल होगा जो हाल में अपनी आंखों से यूरोप में देख करके आ रहा। और आप जानते हैं ना, कुर्तुबा, अल-हमरा और अंदलुस, गरनाता हमारी तारीख है। मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, 800 साल तक हुकूमत की मुसलमानों ने। लेकिन आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ खंडर मिलते हैं, खंडर, खंडरात के सिवा कुछ नहीं मिलता। सब खत्म हो चुका, पूरी कौम खत्म हो चुकी। अगर तुमने मदारिस को, मकातिब को और मसाजिद और मदारिस और मकातिब में पढ़ाने वाले पढ़ने वाले इन उलमा की और इन मुदर्रिसीन की, इन तलबा की कदर न की तो हमारे मुल्क का भी वही हाल होगा। कहते हैं हमारी इस मुल्क पर भी एक अरसे तक मुसलमानों ने हुकूमत की है, लेकिन अगर हमने मदारिस को नहीं संभाला, मकातिब को नहीं संभाला, दीनी तालीम के मुअस्ससात को और इन इदारों को नहीं संभाला
तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ताजमहल, लाल किला और ये शाहों की यादें और उनके खंडरात बाकी बचेंगे। उसके सिवा हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा, नापैद हो जाएंगे। याद रखो मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखो, मदारिस के खिलाफ कभी भी कितनी भी कोई अच्छी बात आपको लगे, उसे अपने ज़हन दिमाग में एक सेकंड के लिए भी जगह नहीं देना, क्योंकि मदारिस का नुकसान दीन का, अकीदे का नुकसान है। आखिरी बात, मदारिस, मकातिब, जामियात, यूनिवर्सिटियां, बच्चों की बच्चियों की जहां भी तालीम होती है, दीनी तालीम, मैं 2-3 बातें अर्ज कर चुका हूं। उसके बाद एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, ये अगली बात है, वो ये है आपके यहां सिलेबस क्या होना चाहिए और आपके यहां पढ़ाने वाले कैसे होना चाहिए। आपके यहां सिलेबस कैसा होना चाहिए और आपके यहां पढ़ाने वाले कैसे होना चाहिए, दोनों बातों को अच्छी तरह समझना मेरे भाइयों। सिलेबस जिसको हम कहते हैं ना, निसाब, मनहज जिसको कहा जाता है, मुकर्ररात जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से छानबीन करके रखो। रिवायती तरीका नहीं चलना चाहिए, बस पढ़ा दिया 6 किताब, 5 किताब, 4 किताब और रिजल्ट बन गया, पोजीशन आ गई, सर्टिफिकेट मिल गई। नहीं, बड़ा खतरनाक हमला चल रहा है अकीदे तौहीद के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ इल्हाद का तूफान चल रहा है। बहुत सोच समझ करके सिलेबस बनाओ। हमारे बच्चों का अकीदा कितना मजबूत हो, हमारी बच्चियों का अकीदा कितना मजबूत हो, हमारे बच्चों बच्चियों की सुन्नत कितनी मजबूत हो, सहाबा के रास्ते पर उनका ईमान व अकीदा और उनका अमल कितना मजबूत हो। बहुत सोच समझ करके सिलेबस बनाओ, वरना हमारे नौजवानों के वाकयात, हमारे नौजवान बच्चों के वाकयात और नौजवान बच्चियों की, बेटियों के वाकयात खून के आंसू रुलाने जैसे। मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद हो रही, मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा रही, मुसलमानों की बच्चियां यहूदी के साथ, मुसलमानों की बच्चियां बुत परस्तों के साथ, मुसलमानों की बच्चियां क्रिश्चियंस के साथ, मेरे भाइयों मुल्हिदीन के साथ। कोई दुनिया की लालच दे दिया उधर, अल्लाहु अकबर, मीठी मीठी बातें किसी ने कर दिया, मरगूब हो गई। अकीदा, ईमान, अकीदा इतना ठोस होना चाहिए, दुनिया का कोई भी शख्स हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मुर्तद करने की ताकत न रख सके। याद है कि नहीं याद है आपको? वक्त ज्यादा होगा। इत्तक़िल्लाह, बुखारी का वाक़या आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बुखारी का वाक़या, वो 3 लोगों का वाक़या याद है जो लोग गार में फंस गए थे और गार के मुंह पर बहुत बड़ी चट्टान आकर के गिर गई थी, रास्ता बंद हो गया था। तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, अल्लाह ने चट्टान का दरवाजा खोला था कि नहीं खोला था? उसमें से एक ने क्या कहा था? एक ने कहा था, ए अल्लाह बड़ी मुसीबत में हैं हम, और एक नेकी के, एक नेक काम के वसीले से दुआ करता हूं। वो नेक काम ये है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझे बहुत अजीज थी, मैं उसके साथ बदकारी का इरादा रखता था, लेकिन वो तैयार न थी। एक मर्तबा कहत का मामला पेश आया, मजबूर हो गई और वो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आई, और मैं इस शर्त पर राजी हो गया, पैसा देने पर, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी इज्जत से खेलने की इजाजत दे दो। मजबूरी का फायदा, मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और हो भी गया, राजी भी हो गई। और उसके बाद जब बदकारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, बदकारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, एकदम आखिरी वक्त, तो उस खातून ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा, इत्तक़िल्लाह वला तफद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़े, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, मेरे साथ बदकारी मत कर, मेरी आबरू से मत खेलना। याद है कि नहीं याद है आपको? ऐसा अकीदा होना चाहिए हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। उम्मे सुलैम को जानते हो, और मजलिस में हमारी माएँ बहनें भी हैं। आखिरी बातें कह रहा हूं मैं, 2-4 मिनट में बात खत्म करता हूं। हमारी माएँ बहनें भी हैं, उम्मे सुलैम को जानती होंगी, नाम सुना होगा, अनस बिन मालिक का नाम आया रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्हीं की अम्मा
उन्हीं की वालिदा मुहतरमा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। याद है ना, जब हजरत अनस के अब्बा की वफात हो गई तो उनकी मां को निकाह का पैगाम आया। कब आया पैगाम? जब वो निकाह करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि हजरत अनस पल के बढ़ के जवान हो गए। निकाह का पैगाम आया। पैगाम देने वाला कौन था? अबू तलहा। मुशरिक थे। कौन थे? मुशरिक थे, मुशरिक काफिर थे। पैगाम निकाह आ गया। थे मुशरिक काफिर, लेकिन बड़े ऊंचे खानदान के, बड़े ज़हीन, बड़े नामवर। उम्मे सुलैम ने क्या कहा जब पैगाम आया निकाह का, रिश्ते का? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अबू तलहा, रिश्ता तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसे रिश्ते को ठुकराया नहीं जाता, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या है मुश्किल? इन्नका रजुलुन मुशरिक व अना इम्राअतुन मुस्लिमा ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजा। सुन लो अबू तलहा, तुम बहुत ऊंचे खानदान के हो, तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा है, ज़हीन लोगों में से हो, नामवर लोगों में से हो, तुम्हारा रिश्ता ठुकराना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि तुम मुशरिक हो और मैं मुस्लिम औरत हूं। मुझ मुसलमान खातून के लिए तुम मुशरिक से निकाह करना हलाल नहीं है। सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, किसी मुशरिक से शादी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारी बहनों को, बेटियों को भी ये ईमान पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। कोई दुनिया दिखाए, कोई दौलत दिखाए, कोई स्टेटस दिखाए, कोई डिग्री दिखाए, कोई रिझाए, कोई बेवकूफ बनाए, हमारी बहनें बेटियां क्या कह दें? जाओ, हम मुसलमान की बच्ची हैं, मुसलमान हैं, किसी हराम, किसी मुशरिक के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई रिश्ता नहीं कर सकती। याद आया? यही नहीं किया कि निकाह करने से इनकार कर दिया, आगे बढ़ गई और कहने लगी, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो सुन लो, मुशरिक हो, मैं तुम्हारे शिर्क को भी जानती हूँ, और जिस बुत को तुम पूजते हो वो लकड़ी का बुत है, वो लकड़ी किस दरख्त से काटी गई उस दरख्त को भी जानती हूँ, और जिस बढ़ई, यहूदी बढ़ई ने उस लकड़ी को काट कर उस बुत के नाक नक्शे को बनाया उसको भी जानती हूँ मैं। भला इस लकड़ी के तराशे हुए बुत की पूजा मैं करने वाले से निकाह कैसे कर सकती हूं? निकाह नहीं कर सकती, जाओ। और क्या कहा आगे? और कहा, लेकिन याद रखो, अगर तुम मुसलमान हो जाते हो, लो भाई, ये है मुस्लिम बच्ची का किरदार, इस्लाम की दावत भी देना चाहिए। अफसोस है, बच्चियां गैर मुस्लिम के साथ जा रही। कैसा मुसलमान घराना, कैसी मुस्लिम बच्ची, कैसी मुस्लिम बहन बेटी अपना ईमान व अकीदा बेच दे, मुर्तद होने के लिए तैयार हो जाए। ये उम्मे सुलैम आइडियल हैं। निकाह करने से इनकार और उस बुत परस्ती की हकारत, शिर्क की हकारत बयान किया, और साथ ही साथ ईमान की, इस्लाम की दावत भी दे दिया, तौहीद की दावत भी दे दिया। ये भी कह दिया, जाओ, अगर मुसलमान हो जाओगे तो निकाह हो जाएगा, और मुसलमान हो जाओगे तो महर वाजिब होता है, महर। मैं तुमसे महर भी नहीं लूंगी, इसी इस्लाम को महर बना करके तुम्हारे निकाह में आ जाऊंगी। अल्लाहु अकबर। मदरसे, मेरे भाइयों, तो खुलासे कलाम क्या है? ये हमारी और आपकी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी। तो मुर्तद हो रही हैं बच्चियां, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे कौम के नौनिहाल, मदरसों में पढ़ने वाले, मदरसों में पढ़ने वालियां, अल्लाह ताला इनके ईमान की, इनके अकीदे की हिफाजत फरमाए। याद रखें मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुलासे कलाम ये है, ये मदरसा हमारे दीन की बुनियाद है, इस्लाम की तालीम, तरबियत, दावत का मरकज है। बार बार दोहराने का मकसद यह है कि किसी भी सूरत में इन मदारिस के खिलाफ कोई बात नहीं करना, कोई बात नहीं सुनना, इसके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा हो, कैसे भी हो, कितनी भी खूबसूरत अंदाज में हो, कभी भी उसका साथ नहीं देना। अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस की हिफाजत फरमाए, इन मदारिस को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा कायम व दायम रखे। इसे अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की के ईमान अकीदे की हिफाजत का जरिया बनाए।
उनकी तौहीद का, उनकी सुन्नत का, उनके हलाल व हराम का, उनके दीन की हिफाजत का अल्लाह तबारक व तआला मरकज और सरचश्मा बनाए रखे। इस पर आने वाली आफतें, मुसीबतें, नापाक इरादे, गंदे मंसूबे और बदनीयतें, बुरी नीयतें, अल्लाह ताला इन तमाम से इन मदारिस की हिफाजत फरमाए। ये टूटे फूटे मदरसे हकीर ना समझो, अल्लाह की कसम है ये सुफ़ा के मदरसे का इम्तिदाद है, वही सिलसिला है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मदारिस का मकाम, मदारिस की अजमत, मदारिस की अहमियत, मदारिस की ज़रूरत ईमान व अक़ीदे की हिफाजत में कितनी है, और आजकल के जदीद फितनों के दौर में अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।